नमस्कार। आज बहुत ही हर्ष का दिन है कि भारत में आज के दिन सीएए 2019 बिल पारित कर दिया गया है। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये भारत से किसी न किसी तरीके से ताल्लुक रखने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो हर नागरिकों को यहां रहने का अधिकार और नागरिकता दिलाने का अधिकार दिलाता है। यह कानून क्या है? ये कानून जरा इसके बारे में हम जान लेते हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये लोकसभा में जब इसके ड्राफ्ट लेकर आया गया था, उस समय दिल्ली में, भारत की जो राजधानी है, वहां पर शाहीन बाग जैसे एक क्षेत्र में बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था। इसमें लोगों को यह डराया गया था कि इससे भारत में रहने वाले मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी और उनसे प्रमाण माना जाएगा, जबकि यह कानून उसी के ठीक पलट में है। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि बौद्ध, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी जितने भी लोग हैं अल्पसंख्यक भारत के आसपास के देशों में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहां पर उनके साथ प्रताड़ना किया जाता है। मानवाधिकार कानून भी यही कहता है। जब हमारे देश के कुछ लोग या किसी भी अन्य देश के लिए दूसरे देश में जाते हैं, एक मानवाधिकार के तहत वहां पर शरणार्थी बनते हैं और नागरिकता लेते हैं, तब उन पर यही कानून लागू होता है। आप एक बात सोचिए अपने दिमाग से कि क्या हिंदुओं के लिए कौन सा ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो आपको शरण दे? अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि भारत में रहने वाले हिंदुओं में ऐसे कितने हिंदू हैं जिनको कोई देश भी शरण देगा? आप किसी एक हिंदू का नाम ले लीजिए जिसके लिए वो कह सके कि मेरा ये देश है। पूरे दुनिया में भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं को शरण दे या हम कह सके कि हमारा राष्ट्र है। हमारा मित्र राष्ट्र नेपाल है जो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन वहां पर भी अभी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं उस चीज को प्रमाणित करने के लिए। अब हम बात आते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे। इससे किसको नुकसान होगा और किसको लाभ होगा? सबसे पहले बात करते हैं नुकसान का। इससे किसी भी व्यक्ति, किसी भी देश को या किसी भी संस्थान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। अब बात करते हैं लाभ का। लाभ उन लोगों को है जो भारत के आसपास के देशों में वहां पर अल्पसंख्यक बनकर कई सालों से रह रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं से भारत के साथ एक संबंध है, एक जुड़ाव है। वो चाहे सिख हो, जो कि हमने अफगानिस्तान में देखा कि जब तालिबान ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो किस तरीके से सिख भाई बहन वहां से भाग रहे थे अपने सिरों पे गुरु ग्रंथ साहब को रख के। उनके साथ किस तरीके से प्रताड़ना किया गया है। वो कहां जाएंगे? उनको कौन शरण देगा? है कोई देश जो उनको शरण देगा? पाकिस्तान में जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसके बाद में वहां पर 20% हिंदू थे। आज मात्र 1% से भी कम है। आपकी ने क्या सोचा कि वो कहां गए होंगे? वो डाइल्यूट हो गए, वातावरण में घुल गए। वो कहां गए? उनका नरसंहार किया गया। आए दिनों में हम कोई ना कोई खबर सुनते रहते हैं कि उनकी बहन बेटियों को घर से निकालकर जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनके साथ बलात्कार किए जाते हैं, उनकी हत्याएं की जाती हैं। तब कहां गया वो मानवाधिकार उनके लिए? क्या उनको मानवाधिकार जीने का अधिकार नहीं है? बांग्लादेश में जब कोई मूर्ति पूजा होती है या कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, वहां पर एक मुसलमानों का गुट आता है और पूरा प्रांगण को आग लगा देता है, साथ के साथ महिलाओं को उठा ले जाता है, हत्याएं करता है। तब कहां गया मानवाधिकार? कहीं ना कहीं यह सोचने का विषय है कि क्या भारत ने यह कदम उठाया है, इससे मानवाधिकार के लिए कितना बड़ा कदम है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पहले से भी प्रस्तावित था और यह भारत की एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उनके खुद मेमोरेंडम में उन्होंने आज से नहीं, जब इनका 1992 के बाद राम मंदिर से लेकर इनके पास जितने भी इनके प्रस्तावित थे मुद्दे, वो आज भी उन्हीं मुद्दों को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देश में जब कोई अच्छा होता है तो सभी लोग को उसको स्वागत करना चाहिए और भ्रांतियां फैलाने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे किसी भी नागरिक को, किसी भी संस्थान को, किसी भी राज्य या देश को कोई नुकसान नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट पास होते ही एक मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी, उनका जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। महोदया, लॉ एंड ऑर्डर आप संभालिए। आपने शाहजहां जैसे सपोलों को पाल रखे, पहले आप उनसे निपटिए। केंद्र सरकार अपने हर कार्य को करने और करवाने में सक्षम है जो राष्ट्रहित में है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, सजग रहिए और इस बिल के साथ अपना समर्थन जरूर दीजिए कमेंट लिखकर। नमस्कार, जय हिंद।